हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस में। मैं राहुल आज लेकर आया हूं आपको एक नया सेशन। आज हम करेंगे परसेंटेज की बात। जैसे हम और दो क्लासों में परसेंटेज मैंने पढ़ाया, उसमें पहली क्लास में हमने बेसिक सवाल किए परसेंटेज के, और जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने परसेंटेज पे किए थे सवाल एग्जाम बेस्ड। आज इस तीसरी क्लास है परसेंटेज की, और आज हम बात करेंगे चुनाव पर आधारित क्वेश्चंस की। चुनाव पर आधारित, चुनाव पर, ठीक है, इलेक्शन पर बात करेंगे कि परसेंटेज का क्या यूज है इलेक्शन में। हमारे जो चुनाव होते हैं, तो क्वेश्चनों पे पहले चलने से पहले आप क्या करें, एक चीज समझें यहाँ पे कि चुनाव में माना जितने भी वोट पड़ते हैं, कुल मत जो भी होते हैं, कुल मत, ठीक है, कुल मत जो भी होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति कुछ वोटों से जीत जाता है कि भाई 4000 वोटों से जीत गया, या हम कह सकते हैं वो 20% वोटों से जीत गया, ठीक है। जैसे एक चुनाव में 100% वोट पड़ते हैं, और क्या हुआ, एक व्यक्ति को 30% वोट पड़े। कितने पड़े? 30% वोट पड़े, और वो 400 वोटों से हार गया। तो एक बात बताना, एक व्यक्ति को कितने मिले? 30% वोट मिले हैं, और ये हार गया कितने वोटों से? 400 वोटों से। तो एक दूसरा व्यक्ति होगा, वो चुनाव जीता होगा, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 70%। ये चुनाव जीतता है ना, जीतने वाला। पर एक बात मुझे बताइए, इस व्यक्ति को 30% वोट मिले और इतने वोटों से 400 वोटों से हारा, ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिले? 70%। तो अगर मैं यहां ये कह सकता हूं कि भाई 30%, अब इस 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 30% प्लस के 40, ठीक है। तो इन दोनों व्यक्तियों की जो रेस थी चुनाव में, वो 30% तक तो सेम रही। इसके भी 30% मिले, इसको भी 30%। पर ये 40% जब इसको मिल गए, तो ये 40% से क्या हुआ, इसको लीड मिल गई 40% की, या कह सकते हैं ये 40% वोटों से जीत गया, है ना। पर यहाँ दिया है कि 400 वोटों से हारा, तो इसका मतलब यही तो है कि ये जो जीतने वाला 40% वोटों से जीता, या 400 वोटों से जीता। तो इसका मतलब ये हो गया 40% इज इक्वल टू कितना? 400, ठीक है। अब यहां से 1% की अगर वैल्यू बनाएंगे हम, तो कितनी बनेगी? 10। और हमसे क्या पूछा जाएगा कि कुल मतों की संख्या बताइए, मतलब कुल कितने वोट पड़े हैं। तो कितने भाई, जो भी आपके मत होंगे वो आप में 100% होंगे टोटल। तो कितना? 1% अगर 10 है तो 100% कितना होगा, हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू 1000। तो हमारी इस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी हो गई? 1000, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट ये है कि आपको हमेशा लीड देनी है। अगर कोई 30% वोट लेकर 400 वोटों से हारता है, तो इसका मतलब ये है जीतने वाला 70% वोटों से 70% वोट मिले और 40% से जीत गया। तो जो ये भी तो कह सकते हैं ये 70% वोट मिले और 400 वोटों से जीत गया, तो इसकी लीड कितनी रही इस पे? भाई दोनों का 40%। तो 40% ये इस 400 के बराबर है। तो 40% इज इक्वल टू 400, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? 10। 100 की निकाली 1000, तो 1000 क्या आ गया मेरे पास? कुल मतों की संख्या, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो होंगे चुनाव पर आधारित इसी कंसेप्ट पे होंगे, और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 टाइप के सवाल हैं चुनाव के ऊपर, ठीक है। चलिए अब सीधा चलते सवालों के ऊपर, सवालों पर चलते हैं, और वहां आपको एक एक सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट है सवाल के पीछे। चलिए तो सवालों के ऊपर चलते हैं, चुनाव पर आधारित सवाल है। तो पहला सवाल क्या है, देख, पहला सवाल हमारा ये है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतलब एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। अभी क्या हुआ कि एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को 30% वोट मिले, और वो कितने मतों से हारा?
16,000 वोटों से चुनाव हार गया, कुल मतों की संख्या कितनी है? मतलब उस चुनाव के अंदर कितने वोट कास्ट हुए या कितने वोट पड़े कुल। तो एक बात बताओ भाई, मैं ये मान के चलता हूं कि कुल मत जो भी पड़े होंगे, कुल मत जो भी पड़े होंगे वो आप में क्या होंगे? 100% होंगे कुल मत, ठीक है, 100% होंगे। अब हमसे क्या कहा गया कि एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले। कितना? 30% वोट मिले, और ये 30% लेकर क्या हो गया? हार गया 16,000 वोटों से, 16,000 वोटों से हार गया। तो एक बात बताइए, अगर हारने वाले को 30 मिले तो जीतने वाले को कितने मिले? 70। जीतने वाले को कितने मिले? 70। तो मैं ये कह सकता हूं ये 70% वोट पाकर इस इलेक्शन में 16,000 मतों से जीत गया, या ये कह सकते हैं ये 30% वोट पाकर इस इलेक्शन में 16,000 वोटों से हार गया। तो कुल मतों की संख्या बतानी है। तो अब इसके पास, जीतने वाले के पास लीड कितने की है? लीड देखो, तो लीड का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, ये 70 को 30 प्लस 40 है ना। तो देखना दोनों का जो इलेक्शन में रेस रही 30 तक तो सेम रही भाई। 30 इसको भी मिल गए हारने वाले को, और 30% वोट जीतने वाले को भी। पर जीतने वाला आगे निकल गया कब? जब उसे और 40% वोट मिल गए। कितने? 40%। और जो किसके बराबर थे? 16,000 के बराबर थे। इसके 16,000 के बराबर थे। अब यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1 0 से 0, 4 चौक 16, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 400। अब कुल मतों की संख्या अगर बतानी है तो मैंने ये बताया कि कुल मतों की संख्या का मतलब क्या है कि कोई जितने भी मत हो, 100, 200, 1000, 10,000, 20,000, 4,000, वो अपने आप में 100% होंगे। तो यदि 1% 400 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100 की गुणा इधर कर देंगे, 100 की गुणा इधर कर देंगे। तो 100% की वैल्यू जो आ गई मेरी यहां पर कितनी आ गई निकलकर? 40,000। और 40,000 ही क्या होगा यहाँ? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या। चुनाव में कितने वोट पड़े यहां? 40,000 वोट। और यही इस सवाल का क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया हमारे सामने 40,000। कुल मतों की संख्या 40,000। देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा ये है कि आपको लीड देखनी है, जीतने वाले के पास कितनी वोटों की लीड है, कितने परसेंट से लीड है। वो सिंपल सा फंडा ये है कि भाई 70% जीता वोट लेकर, तो कितनी वोटों से जीता? 16,000। 30% वोट पाकर 16,000 से हार गया, या 70% वोट लेकर 16,000 से जीत गया। इसका मतलब क्या है? इसके बीच का अंतर, और अंतर कितने का है? 40% का। तो ये 40% की वजह से कितने वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको? जीतने वाले को 16,000 वोट। तो 16,000 वोट का मतलब क्या हो गया कि 40% की वैल्यू 16,000 के बराबर है। वहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू हमारी 400, और कुल मतों की संख्या अपने आप में होती है 100%। तो 100 की गुणा इधर करेंगे, 100 की गुणा इधर करेंगे, और 100% की वैल्यू निकल के आएगी 40,000। और वही क्या है हमारा आंसर? कुल मतों की संख्या। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, ऐसे ही और क्लियर होगा। जी क्वेश्चन ये है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं, 71% मत मिलते हैं, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या। इससे पहले वाले सवाल में भी हमने क्या निकाला? कुल मतों की संख्या। ये सवाल भी हमसे क्या पूछ रहा है? कुल मतों की संख्या। पर दे क्या रखा है कि एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे, दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% मतलब कि 71% मत प्राप्त हुए, और 756 मतों से उसने चुनाव को जीत लिया। तो हाँ, यहां मानेंगे हम
कि मैंने मान लिया कि माना कुल मत है मान लो 100, ठीक है। अब इसका 71% लिया एक व्यक्ति ने जो जीतने वाला था। जीतने वाले ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए? 71%, है ना। अब हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई? हारने वाला, तो इसको कितने मिले भाई? 71 इसके पास है तो 29 इसके पास होंगे, ठीक है। ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है। पर ये जीतने वाला 71% वोट पाकर कितने वोटों से जीत रहा था? 756 मतों से, इतने मतों से जीत रहा था। तो इसका मतलब ये लीड है ना। तो लीड कैसे निकालेंगे जीतने वाले की? इन दोनों के बीच का अंतर होगा। अंतर क्या होगा? ये अंतर। तो 71 और 29 का अंतर बताना कितना? 11 में से 9 गए 2, 6 में से 2 गए 4, कितना? 42। अब इसका मतलब 42% का तो अंतर आ रहा है, तो इसको 42% ज्यादा मिले। क्यों? कि इस 71 को आप लिख सकते हो 42 प्लस के 29, यही तो होगा। अरे 71 को ब्रेक करें तो 42 प्लस के 29, क्यों? कि 29% तो इसको भी मिले थे और इसको भी मिले, पर इसकी लीड कहां हो गई एक्स्ट्रा? जब से 42% वोट और मिल गए, और वो 42% किसके बराबर? 756 के बराबर हो गए। तो 42% इज इक्वल टू 756, ठीक है। अब हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? 16% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 16% की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 1% 756 बटे 42, तो इधर भी 100 कर दें, इधर भी 100 कर दें, ठीक है। देखो इससे कितनी बार कटेगा ये? इसको भाग देंगे एक बार, ठीक है। या ऐसे कर लो, हाँ 14 तिया 42, है ना, और 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, यहां बचा 5, 1 मिनट, ये ऐसे कर लो इसको भाई, इसमें भाग दो तो 756 है, ये 14 से भाग देंगे, 14 तिया 42, और ये 14 पंजे 70, 14 6 14 पंजे 70, ठीक है। 5 बच गया, और कितनी बार जाएगा? 56 हो गया, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 4 बार कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी निकल के 54/3, और 100% कितनी जाएगी? इंटू 100। इससे ये 54 कितनी बार कट जाएगा? 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 और 2 जीरो, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? सीधे 1800, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना? 18। देखो भाई सीधी सी बात है, 42% इज इक्वल टू हमारा है 756, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। देखो कैसे? 1% इज इक्वल टू 756 बटे 42, ठीक है। 14 तिया 42, 14 पंजे 70, और 14 चौका 56, और 3 से कितनी बार कटेगा? सीधा 18 बार। 1% की वैल्यू कितनी है? 18, तो 100 की कितनी होगी फिर? 1800। तो इस सवाल के अंदर कुल मतों की संख्या हमने निकाल ली, कितनी आएगी? 1800। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 1800। कुल मतों की संख्या 1800। चलिए आगे एक और सवाल लेते हैं, और यहां सवाल क्या है कि इस दोनों सवालों हमने क्या निकाला? कुल मतों की संख्या निकाली। पर कभी कभी क्या होगा, सवालों में कुल मतों की संख्या पहले ही दे देगा वो, ठीक है। तो क्या है सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3rd नंबर पर चलते हैं। देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। मतलब पूरे चुनाव में कितने वोट हुए? पड़े 7500 मत पड़े। इनमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया।
अब देखो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया अवैध या इनवैलिड। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारी वोट पड़ती है तो उसमें कुछ वोटें क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, कैंसिल, अवैध मानते हैं उन्हें अलग निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब देखो पहले ही हमें बता दिया कि कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मत कितने पड़े चुनाव में, 7500, ठीक है। अब वो कह रहा 20% मत अवैध, तो अवैध का मतलब क्या है, इनवैलिड। अवैध कितने हो गए, 20%। तो वैध मत कितने रह गए फिर भाई 7500 का 20% हटा दो तो इसका मतलब 80 बच गए, 80%, जीरो दोनों कैंसिल हो गई, जीरो, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60। मतलब कि चुनाव में कितने वोट, केवल 6000 वोट कैसे पड़े, वैध, वैध मत। अब आगे पढ़े क्वेश्चन, वो कह रहा है कि वैध मतों के 55%, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिल गया, 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना वोट मिला। तो एक बात बताओ भाई, एक को एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है, अगर इसको 55% मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे भाई, 45%। कितने मिलेंगे, 45%। इसका मतलब ये 100% है अपने आप में, है ना, 100% है। तो या तो सीधे निकाल दो कि कितने मिल जाएंगे दूसरे उम्मीदवार को, 6000 का 45%, ऐसे निकाल दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 0 0 0 और एक जीरो आ गए, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। दूसरे उम्मीदवार को वोटों की संख्या कितनी, 2700, कितनी मिल गई, 2700। या इस बात को आप यही समझ लेते कि एक को मिले हैं 55, दूसरे को मिलेंगे 45, तो वो वोट तो कुल अपने आप में क्या रहे होंगे, 100%। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना, 60। पर हमें निकालनी कितनी, किसकी वैल्यू, 45 की, तो 45,000, 45,000 वही आएगा बिल्कुल आंसर, 2700। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी करके निकालते, ठीक है। तो यहां दूसरे कैंडिडेट को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है, 2700 वोट, ठीक है, 2700 वोट। अब देखो एक चीज और समझनी है यहाँ पे आपको कि यहाँ पहले ही वैध मत दे दिए, कितना है, 20%। तो 7500 का ही तो 20% निकालेंगे, अवैध निकल जाएंगे, इनवैलिड। बाकी जो बचे हमारे 6000 वैध होगी। परसेंटेज ना देके वो केवल वोट भी तो बता सकता है कि 48 वोट, 70 वोट, 100 वोट इनवैलिड हो गए। अभी तो परसेंटेज में बता रखा है कि 20% इनवैलिड हो गए। पर कभी कभी क्या होगा, सवाल में वो क्या बताएगा कि आपके 60 वोट इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, है ना। तो फिर हम कुल मतों की संख्या कैसे निकाल पाएंगे, देखते हैं। आगे सवाल पर चलते हैं, इसी टाइप का एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट थे एक चुनाव में। एक चुनाव में 68 मत इनवैलिड हो गए, 68 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से चुनाव जीत गया। कितने, 98 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या। अब भाई एक बात बताएं, हमको पहले क्या दे रखा है, इस बार ये दे दिया कि अवैध मत कितने पड़े हैं, 68, ठीक है। और जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाला कितने परसेंट वोट ले गया, 52%। कितने, 52। और कितने मतों से जीता, 98।
मतों से जीत गया। तो क्या बताना है? कुल मतों की संख्या क्या है? अच्छा सवाल है, कई बार आया भी होगा एग्जाम में। देखो क्या करना है, पहले इस सवाल को ऐसे समझो, बेसिक तरीके से बताता हूं पहले, फिर इसको दोबारा बताऊंगा कैसे करना है। पहले इसका सॉल्यूशन ऐसे बनाओ कि माना कुल मत है चुनाव में x, कुल मत कितने हैं? x। अब कुल मत तो x पड़ेगा, पर 68 कैसे हो गए? इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो वैध मत कितने हो गए? फिर कुल मतों में से अवैध निकाल दो, ये हो गए वैध मत। ठीक है, ये क्या हो गए? वैध मत। अब एक बात बताइए कि जीतने वाले को तो मिले 52%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? जो बचे, कितने बचे? 48%। भाई दो ही तो कैंडिडेट हैं, भाई दो कैंडिडेट हैं, एक जीतने वाला, एक हारने वाला। अब जीतने वाले को तो तुम 52% दे रहे हो, तो हारने वाले को कितना दोगे? 48%। अब जीतने वाला 52% मत पाकर 98 वोटों से जीता, तो इसकी लीड कितनी रही होगी? फिर अंतर इन दोनों का, अंतर का मतलब 4%, 4% की लीड से तो जीता। तो अब देखो वैध मतों का x माइनस के 68 का 4% से जीता, और कितने मतों से जीता? 98। अब इसको सॉल्व कर दो, बस वही आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 4 दूनी 8, ठीक है, चलो ऐसे मत काटो, 4 से 25 बार कट गया, तो ये बचा हमारे पास x माइनस के 68 इज इक्वल टू 98 इंटू 25, 98 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, x माइनस के 68 इज इक्वल टू, अगर आप 98 और 25 करो, 25 अट्ठे 200, 0 हासिल के 20, 25 निम्मा 225, और इसमें 20 जोड़ दो 245, कितने? 200। तो ये आएगा हमारा 2450। x इज इक्वल टू 2450 प्लस के 68, और x इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा 2518। तो यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर? कुल मतों की संख्या। यही क्या बन गया हमारा? कुल मतों की संख्या, और ये है हमारा आंसर 2518। देखो ये बताया मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से। क्या माना मैंने? कि कुल मतों की संख्या x मान ली। अब 68 वोट क्या हुए? इनवैलिड हुए, तो कुल मतों में से ही तो घटा हो गया, कुल मतों में से 68 वोट निकाल दो, क्या बचेंगे? वैध मत। अब एक जीतने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे? 52। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 48। तो जीतेगा कितने की लीड से? 4% की लीड से। तो इन वैध मतों का ही तो 4% लाया वो किसके बराबर है? 98 के बराबर है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल दी, और जो आई 2518, और हमारा कुल मतों की संख्या वही है 2518। दूसरी चीज, इस सवाल को अगर करना होता तो मैं यहां से मिटाता हूं, मैं ये मान लेता जो भी वोट है वो अपने 100%, ठीक है, 100% वोट है अपने आप में 100%। एक बात बताओ, जीतने वाले को कितने मिले? 52%। जीतने वाले को, ये हारने वाला, इसको कितने मिलेंगे? 48। तो जीता होगा भाई ये लीड से 4% की लीड, और ये किसके बराबर है? 98। किसके बराबर है? 98। 1% की वैल्यू निकाले, 98/4। 100% की यहां से वैल्यू निकाल देता हूं, यहां से ये 25 बार कटेगा, 100% की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 25 गुणा 98 करना, अभी किया था हमने 2450, ये आ गई। आप कहोगे कि ये तो 100% की वैल्यू आ गई 2450, यही कुल मत है। आपने बताया कि 100% जो होते हैं वही कुल मत होते हैं, कुल मत तो है 100% की वैल्यू 2450 है, पर 68 वोट भी तो इनवैलिड हो गए थे यहाँ पे, वो भी क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। ऐड कर दोगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 2518।
ऑप्शन सही है। तो ये अगर इस तरीके से सवाल को बनाओ तो बाद में इनवैलिड को ऐड करना मत भूल जाना, इस सवाल का आंसर हो जाएगा गलत, सही करते हुए सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में क्या करना है, वो इनवैलिड इसमें ऐड करना। ठीक, चलिए भाई आगे चलते सवाल। आगे सवाल लेते हैं। अभी तो देखो वैध मत और अवैध इनवैलिड वोट भी आ गया, अभी और क्या बचा भाई? ऐसे भी तो कुछ लोग होते हैं जो वोट डालते ही नहीं है ना? ऐसे अगर व्यक्ति होंगे तो क्या सवाल आएगा? सवाल यह है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध हो जाते हैं, मतलब 20% वोट कैसे इनवैलिड हो गए। 70% वैध मतों का जीतने वाला कैंडिडेट 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतलब कि 9600 मतों से जीत जाता है। अब कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या बताइए। सीधा सवाल, सीधा मैं मानता हूं यहां कुल मतों की संख्या, कुल मत मान लिए मैंने 100। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 20% तो इनवैलिड किसका? 100 का ही तो 20% इनवैलिड होंगे अवैध, इसका मतलब कितने बचेंगे? 100 का 20% 20, 80 बचेंगे। अब वो कह रहा है कि 70% प्राप्त करता है जीतने वाला और 9600 वोटों से जीत जाता है। तो एक बात बताना, कितना प्राप्त किया? 70%। और ये कौन है? जीतने वाला। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 30%, है ना? अब ये मैं सोचना गड़बड़ कहां होगी कि भाई 80 थे 70 इसको मिल गए तो इसको 10 मिलने चाहिए, नहीं भाई 80 भी तो अपने आप में क्या है? 80 भी तो अपने आप में 100% है। तो अगर इसको 70% मिले जीतने वाले को तो हारने वाले को 30%। अब जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? 9600। तो इसका मतलब लीड कितनी है इसकी? 40%। अब किसका 40? ये भी ध्यान रखना है, 80 का 40% लेके जीत रहा है वो। 80 का 40% लाके कितने वोटों से जीत रहा है? 96। अब इसको सॉल्व करना, दोनों जीरो कैंसिल आउट, 8 चौक 32 इज इक्वल टू 32 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 96, 00 बटे 32। कुल मतों की संख्या निकालनी है इंटू 100। ठीक है, 32 तिया 96, तो 100 की वैल्यू आ गई आपकी 30,000। एक तो आंसर बनेगा इस सवाल का ये, कुल मतों की संख्या कितनी है हमारी? 30,000 30,000 हो गई। ये है कुल मत। पर हमसे क्या पूछा? वैध मत। वैध मत कितना है? 80। तो जब आपको पता है एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 300। तो वैध मत है ये। कैसे मत है? वैध। 80 की वैल्यू निकाल दो इंटू 80 इंटू 80 की वैल्यू निकाली 8 या 24, कितना हो गया? 24। तो ये भाई निकल के आगे वैध। सब चीज यहीं से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां दो चीज हमसे पूछी थी, वैध मत कुल मत। कुल मत 30,000, वैध मत 24,000, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बेसिक तरीके से भी सवाल हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है बात बड़ी। आगे लेते हैं और क्वेश्चन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वोट डालते भी नहीं है ना भाई? कुछ लोग क्या करते हैं, वोट डालने आते ही नहीं है। वोट डालने आते ही नहीं है तो क्या बनेगा सवाल कि एक चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं दिया। कितने? 20% लोग मत देने आए ही नहीं। 12.5% मत इनवैलिड घोषित कर दिए गए। 12.5% मत क्या हुए? इनवैलिड, अवैध घोषित कर दिए गए।
जीतने वाले को वैध मतों का मतलब वैलिड वोटों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या तो वही सीधा क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कुल मत 100, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि कितने लोग मत डालने नहीं आए, 20%। भाई इसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक है। तो इसका मतलब देने वाले कितने हो गए, 80। फिर कह रहा है आगे के 12.5% लोग क्या हुए, 12.5% वोट क्या हुए, इनवैलिड। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब जो हमारा 80 वोट पड़े थे उनमें से उसका 1/8 कितना हो गया, 10 वोट का 10 कितने हो गए, इनवैलिड कितने हो गए, 10। तो बच्चे कितने, 70। अब यहां से शुरू होगी कहानी चुनाव को जीतने हारने। कह रहा है कि जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए वैध मत। अब ये वैध मत है, ठीक है। 70% नहीं सॉरी 60% प्राप्त हुए हैं जीतने। तो भाई ये जीतने वाला है और ये हारने वाले को कितने मिलेंगे, फिर 40। अब ये मत सोचना 70 में 60 ऐसे दे दिए तो 10 यहाँ, नहीं, ये अपना पे क्या 100% है। ये है हारने वाला। तो देखना कितने लीड से जीत रहा है, 20। किसका 20, 70 का, है ना। 70 का 20% की लीड से जीत रहा है और कितने मत, 5600। दोनों जीरो खत्म, 7 दूनी 14। 14 की वैल्यू कितनी, 5600। एक की वैल्यू कितनी, 14 चौका 56, 400। 100 की वैल्यू निकाल देंगे तो कितनी, 40। सवाल का आंसर मिल गया कुल मत। कुल मत कितने पड़े भाई, 40,000। कुल मतों की संख्या आ गई हमारी 40, ठीक है। कुल मतों की संख्या निकल के आ गई यहाँ पे 40,000। तो इस सवाल को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका होगा क्या है, देखो चलो एक बार बता देता हूं उसे। देखो आपने माना कि कुल मतों की संख्या यहाँ पे 100 मानी थी, यहाँ पे मान लो कितनी है, कुल मतों की संख्या x है। तो 20% वोट नहीं दिया तो इसका मतलब 1/5। अगर टोटल 5 थे लोग डालने वाले वोट तो एक ने न दिया, x का कितना 4/5। फिर 12.5% वोट इनवैलिड हुए, इसकी वैल्यू 1/8। तो 8 टोटल थे वोट वैलिड, तो इनवैलिड 1 हुआ तो कितने बचे, 7/8, ठीक है। फिर एंड में जाके क्या करेंगे हम, भाई 70% वोट मिले जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिले, 60 मिले जीतने वाले को, हारने वाले को 40। तो कितने की लीड से जीता, 20। तो भाई एक बात होता ना, x का 4/5 इंटू 7/8 अब 20, इसका ही तो 20%, 20% मतलब 1/5 इज इक्वल टू 56। इसे कर लो, बिल्कुल सवाल का आंसर सही आएगा। तो 4 दूनी 8, 7 अट्ठे 56, 800 बार कट गया। x की वैल्यू निकालना 800, इधर देखो 5 25, 25 दूनी 50, x की वैल्यू 8 पंजे 40, 40,000। इतना सा आंसर, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई वहां से, 40,000। चलिए चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन चुनाव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने
मतदान नहीं किया, मतलब 10% लोगों ने क्या किया, मतदान दिया ही नहीं, अपना वोट कास्ट ही नहीं किया। और 11 सही 1/9% मत इनवैलिड हो गए। 11 सही 1/9%। जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और 2000 मतों से विजयी हो गया, मतलब जीत गया कुल मतों की संख्या। तो इस सवाल को हम बेसिक तरीके से करते हैं, उससे कैसे, 10% लोगों ने क्या दिया, मत नहीं दिया, ठीक है। और कितने इनवैलिड हुए वोट हमारे, 11 सही 1/9 इनवैलिड। जीतने वाला कितने परसेंट पाया, 75%। कितने वोटों से जीता, 2000, है ना। कुल मत बताने हैं, क्या करेंगे, आपने कुल मत मान लिए कि माना कुल मत है एक्स, कितना एक्स, कितने परसेंट वोट नहीं पड़े, 10, इसकी वैल्यू 1/10 होती है। तो टोटल अगर 10 थे तो 10 में से कितने नहीं पड़े, 1, तो कितने रह गए फिर, 9/10। कितने इनवैलिड थे, 11 से 1/9, इसकी वैल्यू 1/9। अगर 9 थे वैलिड, 1 इनवैलिड हो गया, तो कितने बचे, 8/9, ठीक है। अब 75% पाया जीतने वाला, तो हारने वाले को कितने मिले, 25। कितने की लीड से जीत रहा है, 50%। किसका 50, किसका 50% का मतलब 1/2 बराबर किसके, 2 होता है। एक्स की वैल्यू निकाल दो, वही आंसर आपका, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 से 9 खत्म, ठीक है। और 2 चौक 8, एक्स की वैल्यू होगी 2000 गुणा 10 और नीचे क्या है, 4, 4 पंजे 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 5। कुल मतों की संख्या कितनी थी उस चुनाव में, 5 है। ये सवाल का हो जाएगा आंसर 5। यह है कुल मत, कुल मत कितना आ गए, 5000। तो बहुत सिंपल सा फंडा है फ्रैक्शन को लेकर, ठीक है ना। चलिए इस सवाल का आंसर 5000 कुल मतों की संख्या। एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल करते हैं एक और, जिसमें हमें निकालना होगा क्या, अगर वैध मत पहले ही दे रखे हैं तो क्या सवाल, चलिए सवाल ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत, अब देखो परसेंटेज नहीं दे रखा इनवैलिड का, वोट दे रखी है, खुद मत दे रखे हैं कि 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 55% मिला, वह 2000 मतों से जीत गया। मतदाता सूची ज्ञात कीजिए, मतलब कुल मत कितनी मतदाता सूची है, उसमें कुल कितने व्यक्तियों के नाम है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 10% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, मतदान नहीं दिया, तो आप मान लो कुल मत मान लो इस बार एक्स है, ठीक है। अब एक्स का कितना, 10% लोगों ने मतदान किया ही नहीं, इसका मतलब 1/10, तो ये कितना आ जाएगा, 9/10, क्योंकि टोटल अगर 10 थे उसमें से एक ने नहीं दिया, तो कितने बचे, 9/10। अब कुल मतों में से ये क्या आ गए, कुल मत जितने पड़े, है ना। अब कह रहा है कि 2500 मत क्या हो गए, अवैध हो गए। 2500 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो वैध मतों की संख्या क्या होगी, माइनस के जितने वोट पड़े उसमें से 2500 घटा दो, 2500। ये कौन से वोट आ गए, वैध वोट आ गए, है ना, वैलिड वोट। अब वो करा है एक व्यक्ति को कितने परसेंट वोट मिले, जीतने वाले को 55%, हारने वाले को कितने मिलेंगे, 45%, ठीक है। कितने, 45%। अब बताओ भाई इन दोनों के बीच का
डिफरेंस बताना कितना, 10%। लीड 10% की हो गई, कितने वोटों से जीता, 2000। तो इसी का तो 10%, किसका, x इंटू 9/10 माइनस के 2500 का कितना, 10%। 10% की वैल्यू 1/10 इज इक्वल टू कितना, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, बस आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इंटू 9 माइनस के 2500 और इधर को ले जाओ, ये 20,000 हो गया। ठीक है, 20,000 हो गया। अब x इंटू 9/10, इसको इधर ले जाओ, 20 कितने हो जाएंगे, 20,500। कितने वोट हो जाएंगे ये इधर जाके, 22,500। अब यहां से निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो 22,500 इंटू 10/9 से ही कितनी बार कटेगा, है 25 बार। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आप यहां से निकल गई, 25 और 1 2 3 इतने मतदाता सूची है। कितनी मतदाता सूची में नाम कितने हैं, ये 25,000, ये आंसर होगा सब। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे खत्म। आज हमने पढ़े चुनाव पर आधारित सवाल। ठीक है, अगली क्लास जो होगी परसेंटेज पर, वो होगी इनकम के ऊपर, कि हमारी इनकम के ऊपर क्या सवाल बनते हैं। चुनाव पर आधारित जो सवाल कराए मैंने, इसमें सब टाइप कवर किया है। अगर आपको कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आई तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि यहाँ पे ये पॉइंट समझ नहीं आया। ठीक है, तो उसको समझाने की कोशिश मैं अगली वीडियो में जरूर करूंगा, अगले सेशन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।